बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में हरिपाल नाम का सेठ रहता था, जो बहुत धनवान था। उसे अपने धन दौलत पर बहुत घमंड था। वो पूरे गांव में अपने रुपए पैसे का दिखावा करता रहता था। गांव वाले उसे पसंद भी नहीं करते थे। अरे हरिपाल भाई, तुम्हारी घड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है। अरे भाई, लगेगी क्यों नहीं। इतनी महंगी जो है बंबई शहर से मंगवाई है, पूरे 10,000 रुपये की है। तुम्हारी तो क्या बात है हरिपाल भाई। इस हरिपाल का तो दिखावा ही खत्म नहीं होता। कल जूते पहन के आया था और कह रहा था 5,500 रुपये के खरीदे हैं, और आज घड़ी का दिखावा कर रहा है। इसे अपने रुपये पैसे पर बहुत घमंड है। अरे भाई, ये तो सब जानते हैं कि कैसे 2 नंबर की कमाई कर करके इस हरिपाल ने यह दौलत बनाई है। उसी गांव में एक गरीब किसान शामू रहता था। वह हरिपाल के यहाँ काम किया करता था। शामू के एक बेटा था। शामू ने जीवन भर सपना देखा था कि उसका बेटा बड़ा होकर बड़ा अफसर बनेगा, और शामू दिन रात अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलाने के लिए हरिपाल के यहाँ मेहनत मजदूरी किया करता था। समय के साथ शामू का बेटा बड़ा अफसर बन जाता है और शामू के घर में खूब धन दौलत हो जाता है, जिस बात से हरिपाल बहुत चिढ़ता था। उसे लगता था कि उसके यहाँ काम करने वाला एक मामूली नौकर उसके बराबर धनवान कैसे हो सकता है। शामू सीधा सच्चा, ईमानदार और भगवान का भक्त था। और कैसे हो शामू भाई? बस भाई, सब ऊपर वाले की कृपा है। सही है भाई, ऊपर वाले की कृपा तो तुम्हारे ही घर पर नजर आती है। नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ऊपर वाला तो सब पर मेहरबान रहता है। देर सवेर वो सबकी सुनता है। शामू को रत्ती मात्र भी घमंड नहीं था। वह अपने बेटे के बड़ा अफसर बनने के बाद गांव वालों के लिए गांव में एक स्कूल खोलना चाहता था। उसके बेटे को अपने पिता की इस इच्छा का पता था। उसने गांव के पास ही एक बड़ी सी जमीन खरीद ली। बाबूजी, आज मैंने आपका सपना पूरा करने के लिए गांव के पास ही एक बड़ी सी जमीन खरीद ली है। बहुत जल्द उस पर गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनाने का काम शुरू हो जाएगा। हाँ बेटा, ये मेरा सपना है कि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन सके, इनका भी जीवन सफल हो जाए, वरना इन सभी बच्चों का भी जीवन हरिपाल के यहां मजदूरी करते ही बीत जाएगा। समय के साथ शामू गांव में स्कूल की इमारत खड़ी करवा देता है। एक दिन शामू अपने बेटे से बोला, बेटा, स्कूल की इमारत के निर्माण का काम तो लगभग पूरा होने वाला है। अब जल्दी से जल्दी बच्चों की पढ़ाई शुरू करने का इंतजाम करो। हाँ हाँ पिताजी, क्यों नहीं। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो बेटा, स्कूल में पढ़ाने के लिए अध्यापक की नियुक्ति करो। ठीक है बाबूजी, मैं कल ही स्कूल के अध्यापक के लिए इश्तिहार दे देता हूं। शामू का बेटा स्कूल में अध्यापक की भर्ती के लिए इश्तिहार दे देता है। जैसे ही हरिपाल को इस बात का पता चलता है, तो वह अपने कुछ आदमियों को गांव के रास्ते पर निगरानी करने के लिए खड़ा कर देता है। जैसे ही कोई भी अध्यापक गांव के स्कूल में पढ़ाने के लिए आता, हरिपाल के आदमी उसे डरा धमकाकर वहां से भगा देते। ऐसे ही समय बीतता गया और स्कूल में पढ़ाने के लिए किसी भी अध्यापक का इंतजाम नहीं हुआ। क्या बात है बेटा, इश्तिहार दिए कई महीने बीत गए, कोई एक भी अध्यापक स्कूल में पढ़ाने नहीं आया। हाँ पिताजी, मैं भी यही सोच रहा हूं कि इतने समय से एक भी अध्यापक नहीं आया। कई लोगों के फोन आते हैं, वो आने को भी कहते हैं, लेकिन आते नहीं है। क्या बात है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन बेटा, ऐसे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। वसंत पंचमी के त्योहार में 1 हफ्ता बाकी है। यदि तब तक कोई अध्यापक नहीं मिला तो फिर हम क्या करेंगे? पिताजी, मैं पूरी कोशिश करता हूं और कोई अध्यापक ढूंढता हूं। ठीक है बेटा, अब तो विद्या की देवी मां सरस्वती स्वयं ही बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। अगले दिन एक महिला जिसका नाम शारदा था, वो शामू के घर आती है। जी, कहिए कौन है आप और हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? मेरा नाम शारदा है। मैं पास के गांव से आई हूँ। मैंने आपका इश्तिहार पढ़ा कि आपको स्कूल के लिए अध्यापक की जरूरत है। हाँ हाँ, हमें स्कूल के लिए अध्यापक की आवश्यकता थी। हमने ही इश्तिहार दिया था। चलिए, मैं आपको स्कूल ले चलता हूँ। शामू शारदा को स्कूल ले जाता है और शारदा को सारा काम बता देता है। अगले दिन से शारदा स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर देती है। जैसे ही हरिपाल को शारदा के आने का पता चलता है, वो आग बबूला हो जाता है और अपने सभी आदमियों पर नाराज होता है। ये अध्यापिका तुम्हारे होते हुए गांव में कैसे आ गई?
साहेब, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। हम तो दिन रात गांव के रास्ते पर खड़े रहते थे। हमने किसी को भी गांव में नहीं आने दिया। फिर ये पता नहीं कैसे आ गई। कैसे आ गई? तुम्हें नहीं पता तो और किसे पता होगा? मेरे सारे मंसूबों पर तुमने पानी फेर दिया। हरिपाल की ये योजना विफल हो जाती है और स्कूल में अध्यापिका बच्चों को पढ़ाने लगती है। एक दिन शामू अपने बेटे से कहता है, बेटा, बसंत पंचमी का त्योहार आ रहा है। मैं चाहता हूं कि स्कूल में मां शारदा की एक मूर्ति हम स्थापित कर दें। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही शहर जाकर मां सरस्वती की एक मूर्ति बनवा आता हूं। शामू का बेटा शहर जाकर मूर्तिकार को मां सरस्वती की मूर्ति बनाने का कार्य दे आता है। मूर्तिकार कुछ ही समय में मां सरस्वती की एक भव्य मूर्ति बनाकर तैयार कर देता है और उसे शामू के घर भिजवा देता है। जैसे ही हरिपाल को इस बात का पता चलता है, वो अपने आदमियों से कहता है, एक बार तो तुम लोगों ने गलती कर दी, लेकिन इस बार कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वह मूर्ति किसी भी हालत में स्कूल तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बैलगाड़ी में एक आदमी मूर्ति रखे लेके आ रहा होता है। हरिपाल के आदमी रास्ते से ही मां सरस्वती की मूर्ति को ले जाते हैं और उसे जंगल में छुपा आते हैं। बेटा, क्या बात है? तुम्हारे मूर्तिकार ने मूर्ति भेजी नहीं। कल तो वसंत पंचमी का त्योहार है। यदि मूर्ति नहीं आई तो हम क्या करेंगे? पिताजी, मैं अभी जाकर पता करके आता हूं। शामू का बेटा मूर्तिकार के पास जाकर पता करता है तो वह कहता है कि उसने तो मूर्ति 3 दिन पहले ही उसके घर भिजवा दी थी। शामू का बेटा और शामू यह सोचकर चिंतित हो जाते हैं कि मूर्ति आखिर गई तो गई कहाँ। कल बसंत पंचमी पर क्या करेंगे? माँ शारदा की मूर्ति के बिना पूजा कैसे करेंगे? ये बात शामू अपने स्कूल में पढ़ा रही अध्यापिका शारदा को भी कहता है। आप चिंता न करें, कल की पूजा का कोई न कोई इंतजाम अवश्य हो जाएगा। इंतजाम कैसे होगा? यदि मूर्ति ही नहीं हुई तो बच्चे पूजा कैसे करेंगे? हे मां सरस्वती, अब आप ही कोई रास्ता दिखाएं। ऐसा कहकर शामू अपने घर चला जाता है। अगले दिन वसंत पंचमी का त्योहार था। शामू और उसका बेटा दुखी मन से स्कूल पहुंचते हैं। अब हम सब क्या करें? हमने तो सोचा था वसंत पंचमी पर मां सरस्वती की मूर्ति स्थापना कर पूजा करेंगे और सभी बच्चे मां शारदा का आशीर्वाद लेंगे, परंतु ऐसा न हो सका। आप चिंता न करें, पूजा का कोई न कोई इंतजाम अवश्य हो जाएगा। इतना कहते ही अध्यापिका शारदा के पीछे तेज उत्पन्न होता है और वह मां शारदा की मूर्ति में बदल जाती है। यह देखकर शामू और उसका बेटा हैरान रह जाते हैं और दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दोनों उस मूर्ति को स्थापित कर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। हे मां शारदा, हमें क्षमा कीजिएगा, हम आपको पहचान नहीं सके। माता, हर विद्यालय और उसमें पढ़ने वाले सभी बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय मां शारदा। एक गांव में आशा और हरि नाम के पति पत्नी रहते थे। हरि बहुत बीमार रहता था। उनके घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से होता था। हरि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का परम भक्त था, मगर उसकी बीवी भगवान को नहीं मानती थी। एक दिन हरि महालक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा कर रहा होता है। तुम हर रोज इतनी पूजा पाठ करते हो, लेकिन इस पूजा पाठ से घर नहीं चलेगा, पेट की भूख नहीं मिटेगी। तुम्हारी इतनी भक्ति के बाद भी हम आज तक अनाज और औलाद के लिए तरस रहे हैं। इस दुनिया में हर चीज का एक समय होता है और समय आने पर वह चीज हमें मिल जाती है। हो सकता है वह समय अभी नहीं आया हो। जब समय आएगा तब महालक्ष्मी और माता सरस्वती की कृपा से हमें सब मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो। समय तेजी से निकलता जा रहा है। पता नहीं तुम्हारी भक्ति कब रंग लाएगी और कब हमारे घर अनाज और औलाद आएगी। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी जाकर कुछ काम धंधा देखूं। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। ऐसा कह के हरि वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही उनका जीवन चलता रहता है। एक बार गांव में सूखा पड़ जाता है। हरि और उसकी पत्नी के हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं और उसकी पत्नी भी बीमार पड़ जाती है। तुम्हारी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मैं क्या करूं? तुम्हारा इलाज कहां से करवाऊं? मेरे पास तो कुछ पैसे भी नहीं कि तुम्हें दवा खरीद के ला दूं। अब बढ़ जाएगी तो क्या कर सकते हैं। एक तो हमारे हालात पहले ही खराब थे, ऊपर से ये सूखा। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते। इलाज कराना तो जरूरी है। सूखा तो हमारे गांव में पड़ा है। मैं किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ काम देखता हूँ।
जैसे तुम्हें ठीक लगे, मगर जल्दी आना। हाँ हाँ, मुझे पता है। मैं जितनी जल्दी वापस आऊंगा उतनी ही जल्दी तुम्हारा इलाज कराऊंगा। मेरे वापस आने तक तुम अपना ध्यान रखना। हरी काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल जाता है, लेकिन उसे वहां भी काम नहीं मिलता। तब वह एक पेड़ के नीचे बैठ के महालक्ष्मी और सरस्वती का नाम जपने लगता है और उनसे प्रार्थना करता है। हे महालक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, ना तो मेरे पास काम है, ना ही अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे। अब तो आप ही कुछ रास्ता दिखाओ माता, मैं क्या करूं? यह कहकर वह अपने गांव की ओर वापस चल पड़ता है। रास्ते में उसे दो छोटी बच्चियां रोते हुए मिलती हैं। क्या हुआ बच्चियों, तुम रो क्यों रही हो? और यहाँ सुनसान में तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे साथ कोई नहीं है? हम अपने माँ बाप के साथ कहीं जा रहे थे और उनसे बिछड़ गए हैं। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास छोड़ दूंगा। कहाँ रहते हो तुम लोग? वह बच्चियां हरी को अपने गांव का नाम बताती हैं। अरे ये तो मेरे गांव के पास ही है। अब तो रात होने वाली है। एक काम करो, तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ दूंगा। वह उन दोनों बच्चियों को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। अरे अब तुम इन बच्चियों को कहाँ से ले आए? कौन है ये? हरी आशा को सारी बात बताता है। यहाँ खुद के तो खाने के लाले पड़े हैं और तुम इन बच्चियों को उठा लाए। अब इनके खाने का इंतजाम कैसे होगा? इन्हें भूखा तो नहीं सुला सकते। आशा, एक रात की ही तो बात है, और छोटी बच्चियां हैं, कितना खा लेंगी? जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा है सब मिल बांट के खा लेंगे। करो अपनी मनमानी। मुझे क्या, मेरी कौन सी बात मानी है तुमने आज तक? हरी कुछ झिझकता हुआ बच्चों को रात का थोड़ा सा बचा हुआ खाना देता है। बेटा, मेरे पास ये थोड़ा सा भात है, आज इसी से काम चला लो। हम यही खाकर गुजारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। अरे हम इतनी देर से साथ है और तुम दोनों ने मुझे अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम विद्या है और यह मेरी बहन है माया। रात बहुत हो गई है, तुम लोग जल्दी से ये खा लो, फिर सो जाओ। मैं सुबह तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर हरी सोने चला जाता है। दोनों बच्चियां भी खाना खा के वहीं एक कोने में सो जाती है। सुबह जब आशा की नींद खुलती है तो देखती है कि वो दोनों बच्चियां घर में नहीं हैं। वो तुरंत हरी को उठाती है। अजी सुनो, वह दोनों बच्चियां घर में नहीं हैं। देखो, उठकर पता नहीं कहाँ चली गई। क्या बच्चियां घर में नहीं है? कहाँ चली गई? वो ऐसे कहाँ जा सकती है? समझा समझा के थक गई तुम्हें, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। जल्दी देखो, घर से कुछ गायब तो नहीं है? ऐसे ही अनजान लोगों को घर में ले आते हो। अरे चिंता क्यों कर रही हो? हमारे पास है ही क्या जो ले जाएगी? हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगे। मैं जाकर रसोई में देख आती हूँ, कहीं मेरे बर्तन तो नहीं ले गई। जैसे ही आशा रसोई घर में जाती है, वह हरी को जोर से आवाज लगाकर बुलाती है। हरी भी भागा भागा रसोई घर में जाता है। रसोई में पहुंचते ही हरी भी हैरान हो जाता है। उसके रसोई घर के अंदर अन्न और धन के भंडार लगे थे। अरे ये सब कहाँ से आया? तभी हरी की नजर उस भंडार के पास पड़े हुए कमल के फूल पर पड़ती है। तभी वह सोचता है, क्या नाम बताया था उन बच्चियों ने अपना? विद्या मतलब सरस्वती और माया मतलब लक्ष्मी माँ। इसका मतलब स्वयं माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती मेरे घर आई थी और मैंने उन्हें पहचान ही नहीं पाया। मैं कहता था ना कि समय आने पर माँ लक्ष्मी और सरस्वती हम पर कृपा जरूर बरसेंगे। अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना? तुम सही कहते थे कि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती हम पर कृपा जरूर करेंगे। जय महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती।